अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल ग्रुप एंड टीम बिहेवियर। चैप्टर 20 है हमारा। हमने जो है एचआर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, हमने जो है सिलेक्शन और जो है रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर चलता है। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, जो है एचआर के मेन कोर एरियाज की तरफ आ रहे हैं कि हम जो है ह्यूमन साइकी की तरफ बात करेंगे कि अगर एक ह्यूमन जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो इंडिविजुअली कैसे परफॉर्म करता है, कौन सी चीज़ें जो हैं उसके बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। और अगर जो है हम उसको ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं या अगर जो है एज ए ग्रुप उनसे काम लेते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर जो है वो टीम में काम करता है, ठीक है, तो उसमें उनका रोल क्या होगा। टीम जो है अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बनाई जाती है, खास मकसद के लिए। वो जो है क्या करते हैं, टीम को स्टैब्लिश करते हैं और वो जो है एक कॉमन गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम इंडिविजुअल की जब बात करते हैं तो इंडिविजुअल से मुराद हमारा क्या है कि वो जो है इंडिविजुअल एक पर्सन किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए जब हम जो है कंटेंट्स को देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि इंडिविजुअल बिहेवियर कि एक जो है सिंगल पर्सन का बिहेवियर कैसा होता है जब वो काम कर रहा होता है, कौन से इश्यूज होते हैं जो आप जो है फेस करते हैं एज एन इंडिविजुअल। और इसके लिए एक मेजर थ्योरी है हमारे पास, रोल थ्योरी, उसको एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा जो है जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जो है ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है, ठीक हो गया कि आपके पास जो है जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो हर ग्रुप जो है अलग तरीके से बिहेव करता है, तो कौन से जो है उसमें टाइप्स हैं। दूसरा आपके पास जो है एडवांटेजेस क्या है अगर आप जो है एज ए ग्रुप एक्टिविटी कराते हो, उसके जो है डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर अगर आप जो है टीम बना लेते हो उनकी एक खास मकसद के लिए तो उसके लिए जो है बैलविन ने जो है आपको बताया हुआ है, उसके बारे में आइडिया दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है टीम में काम किया जाता है। टकमैन्स ने अपना आइडिया दिए। और अगर आप जो है टीम बनाते हो तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्या आउटकम्स आपको मिलते हैं अगर आप जो है एज ए टीम काम परफॉर्म करते हो। तो फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मैंने आपको कहा कि सिंगल पर्सन जो है जब ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा कि उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको जो है हम क्या कर देते हैं, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि उसके बिहेवियर की वजह से चेंज होती है या उसके बिहेवियर की वजह से उसका जो है काम चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें जो है एनालाइज करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि वो जो है जो इंडिविजुअल पर्सन है वो किस तरीके से अपना जो है काम बेहतर तरीके से कर सकता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास जो है इंडिविजुअल पर्सन का मोटिवेशन लेवल है कि वो जो है कितना मोटिवेटेड है उस काम के लिए। अगर उसकी जो है ख्वाहिश है, वो चाहता है या जो है वो उस काम से सेटिस्फाइड है जिस फील्ड में उसको जो है रखा हुआ है या जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ है, वो जो है उससे सेटिस्फाइड है और उसके लिए जो है वो डेडिकेटेड है, तो क्या होगा कि उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा। वो जो है बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात उसके लिए जो है उसका परसेप्शन है, ठीक है, कि वो जो है किस तरीके से एक चीज़ को देखता है, ठीक है, किस तरीके से वो काम को जो है परफॉर्म करता है। इसलिए हमने कहा कि इंडिविजुअल सेलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द स्टिमुलाई दे रिसीव। ठीक है, कि स्टिमुलाई से मुराद हमारा क्या है कि आपको जो है जो इंटरनल जो है एक ख्वाहिश टाइप या जो है एक डिज़ायर जो काम करने के लिए पैदा होती है और वो जो है किस तरीके से उस काम को चूज़ करता है, किस तरीके से तरतीब देता है और फिर वो जो है उसको कैसे इंटरप्रेट करता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है एक चीज़ कैसे नज़र आती है, आप उसको कैसे करना चाहते हो। हर बंदा कोशिश करता है कि जी जो भी काम है, जिस चीज़ को भी जो है वो कर रहा है, वो अपने नज़रिए से देखना है, ठीक है? अब एक बंदे के लिए एक काम एक तरीके से ज़्यादा सूटेबल होता है, दूसरे के लिए दूसरे तरीके से उसको करना सूटेबल होता है। सो कहता है कि अगर आपके पास जो ज़्यादातर अक्सर जो मैसेज आते हैं, मैनेजर्स की तरफ वो हमेशा जो है वो क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है? कि वो जो है कहते हैं कि messages from managers are always subject to distortion, with the subordinate selecting parts of the message and interpreting it in the light of their own experiences, wants and needs। कि हर बंदा जो है क्या करता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करना चाहता है। थर्ड हमने कहा कि एटीट्यूड, ठीक है, कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो कौन सा काम करना चाहता है, कैसे काम करना चाहता है। और उसके लिए ये कहता है कि दीज आर persistent feelings and behavioral tendencies directed towards specific people, goals, ideas और objects। कि आपका जो है एक चीज़ के बारे में किस तरीके से आप जो है बिहेव करते हो, किसको इस काम को किस तरीके से देखते हो। अगर हम जो है स्पेसिफिकली इसको एटीट्यूड को आसान तरीके से कहें कि यस और नो एक्सेप्टेंस लेवल,
कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, कौन सा वो काम करना चाहता है, कौन सा काम नहीं करना चाहता, तो उसकी तरफ उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा। और चौथी चीज़ पर्सनैलिटी, ठीक है। और पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो है लोग ज़्यादातर पर्सनैलिटी को सिर्फ यही कंसिडर करते हैं कि उसकी ड्रेसिंग कैसी है। पर्सनैलिटी इज़ नॉट अबाउट ड्रेसिंग, इट इज़ अबाउट द इमोशनल, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स, कि वो किस तरीके से इमोशनली जो है बिहेव करता है, वो किस तरीके से एटीट्यूड जो है उसका क्रिएट होता है, और वो किस तरीके से बिहेव करता है किसी चीज़ के रिस्पॉन्स देते वक्त, इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये जो है आपके पास 4 मेजर फैक्टर्स हैं, जो क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को और उसके परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर वो बंदा जितना जो है मोटिवेटेड होगा, जितना जो है वो एटीट्यूड उसका बेहतर होगा, वो जो है उस काम के साथ अपने आप को एसोसिएट करेगा और उस काम को करना चाहेगा, तो क्या होगा कि वो जो है एक बेहतर रिजल्ट्स देखेगा। और इसलिए कहता है कि व्हेन लुकिंग आफ्टर स्टाफ, मैनेजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस इन दीस 4 एरियाज बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ स्टाफ, कि ये 4 चीज़ें जो है हर बंदे के साथ जो है चेंज पैटर्न रखती है, ठीक है? पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, डायनामिक है हमारे पास। एक बंदा एक तरीके से काम करता है, दूसरा दूसरे तरीके से काम करता है, एक बंदा एक तरीके से एक काम को करना पसंद करता है, दूसरा दूसरे तरीके से काम करना पसंद करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने जो है रोल थ्योरी का ज़िक्र किया हुआ है। और रोल थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि दिस मॉडल सजेस्ट दैट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन अदर people's expectation of them and how they are supposed to behave in a given situation, कि बेसिकली क्या है कि जिसको जो रोल असाइन हुआ पड़ा है, वो जो है उसके बेसिस पे काम करता है। लोग जो है जो उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है खुद को बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेट्स से फादर है, तो फादर से बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो एज़ अ फादर ट्रीट करेगा। वही पर्सन जो है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, तो एम्प्लॉइज उससे जो है एज ए फादर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बल्कि उससे जो है एज ए मैनेजर एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि इसका एज ए मैनेजर क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, वो जो है क्या करता है, बाजार में जाता है, एज ए कस्टमर जा रहा है, तो अब एज ए कस्टमर जो है वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है आपके रोल्स जब चेंज हो रहे होते हैं, तो आप उसी तरीके से क्या करते हो, बिहेव करने की कोशिश करते हो। और इसलिए कहता है कि रोल इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय समवन हु ऑक्युपाइज अ पार्टिकुलर पोजीशन, कि आपसे जो है क्या करते हैं कि एक खास पोजीशन जो बंदे ने रखी हुई होती है, जिस पोजीशन पे वो बैठा होता है, उससे एक खास एक्सपेक्टेशन भी जो है लोग रखते हैं। उससे जो है बिहेवियर के पैटर्न को देखते हैं कि ये बंदा जो है इस स्टेज पे आ गया लाइफ के, या जो है इस पोजीशन पे आ गया है, तो अब ये जो है इस तरीके से बिहेव करना चाहिए इसको। और इसमें जो है कुछ चीजें जो है की है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो रोल थ्योरी ने आपको अवेयर किया हुआ उसके बारे में कहता है कि फर्स्ट थिंग, रोल बिहेवियर, certain types of behavior can be associated with a particular role in an organization. For instance, a member of staff who expect to be promoted shortly may begin acting as if they have already been put in charge, कि उसका जो है वो जैसे ही रोल चेंज होने लगता है, या उसको पता चलता है कि जी अब उसका रोल चेंज हो रहा है, तो वो पहले से ही उस तरह रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसका जो है रोल क्या हुआ, बिहेवियर पे डिपेंडेंट हो गया, कि जैसे जैसे उसका जो है रोल चेंज होता जाता है, उसका जो है बिहेवियर भी चेंज होता जाता है। ठीक है, जैसे आपको जो है पता चल जाता है कि आप जो है यूनिवर्सिटी में आ गया, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि जी अब मैं जो है स्कूल में मैट्रिक में आ गया, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि अब मैं सीनियर। तो रोल वाइज आपका जो है बिहेवियर चेंज हो रहा होता है। दूसरा आपके पास जो है वो है रोल सेट, this describes the people who respond to an individual in particular role. For example, a clerk and junior barristers would form part of a senior barrister role set. ठीक है, कि आपके पास क्या है कि वो जो है अपने रोल्स का एक सेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो जो है उसी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं जो उसके लिए पोजीशन होती है। जैसे कहता है कि क्लर्क है और जूनियर बैरिस्टर है, वो क्या करेंगे, अपने जो है रोल को किस तरीके से बनाएंगे, जैसे सीनियर बैरिस्टर वो अपने लिए जो है वैसी पोजीशन सेट करने की कोशिश करेगा। थर्ड कहता है कि रोल साइंस, दीज आर विजिबल इंडिकेशन ऑफ रोल, स्टाइल ऑफ ड्रेस, यूनिफॉर्म्स आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ रोल ड्रेस, कि आपकी जो है ड्रेसिंग कोड बताती है कि जी आपको उसके जो है साइंस वगैरह जो होते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि एक बंदे की गाड़ी पे जो है क्या होता है, फ्लैग लगा होता है, या जो है ग्रीन नंबर प्लेट होता है, तो अब उससे हमें पता चल जाता है कि जी ये जो है कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर है। तो क्या है कि कुछ साइंस वो जो है क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो उसके ड्रेसिंग से रिलेटेड हो सकता है, या उसके यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, जो उसके स्टेटस और पोजीशन को शो करते हैं। कहता है कि रियल थ्योरीज आल्सो आइडेंटिफाई सेवरल प्रॉब्लम्स दैट दीज एक्सपेक्टेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में कॉज, कि इस किस्म के जो बिहेवियर आपके पास लोगों के होते हैं, ये क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
पहली चीज रोल एम्बिग्विटी, कि this arises when individual is unsure of what role they are to play, or others are unclear that the person roles and so hold back cooperation. This can arise, for example, when a new member joins an established group. कि एक जो है ग्रुप में आप एक नए बंदे आ जाते हो तो आपको पहले पता नहीं होता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा रोल क्या है, मैं किस काम के लिए जो है हायर किया गया हूँ। तो आपके लिए क्या हो जाता है कि अपना रोल जो है एम्बिग्विटी हो जाती है, ठीक है, कि आपको जो है क्लियर नहीं है, डाउट है कि जी मुझे जो है इस पोजीशन में या इस ग्रुप में मेरा काम क्या है। सेकंड, रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि आपके पास जो है रोल पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। किस तरीके से कि दिस अकर्स व्हेन इंडिविजुअल फाइंड अ क्लैश बिटवीन डिफरेंट रोल्स दे हैव अडॉप्टेड। If an accountant uncovers a fraud perpetrated by one of their friends, their roles as a professional and a friend may conflict with each other. कि अब अगर आप जो है क्या करते हो कि आपके जो है दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तजाद आ जाता है किस चीज़ पे, जिस रोल पे आप बैठे हुए हो वहाँ पे, और आप जो दूसरे रोल में उसके साथ अटैच हो पर्सन के साथ। कि जैसे मैंने कहा कि एक अकाउंटेंट है वो आपका दोस्त भी है, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट आप जो है अपने दोस्त के फ्रॉड्स वगैरह को देख लिया। तो अब अगर प्रोफेशनल रोल को आप देखेंगे तो फिर तो आपको जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है फ्रॉड कर रहा है। लेकिन जब आप जो है फ्रेंड के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे तो फिर आप जो है उसको छुपाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आपके जो है दरमियान में तजाद आ जाएगा कि अब आप प्रोफेशनली बिहेव करो या जो है फ्रेंडली बिहेव करो। थर्ड, आपके पास रोल इनकम्पैटिबिलिटी, कि this occurs when individual experience expectation from outside group about their role that are different to their own role expectation। ठीक है, कि आपके पास क्या है इनकम्पैटिबिलिटी, आप फील कर रहे हो कि आउटसाइड ग्रुप के जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आउटसाइड ग्रुप की कि आप इस पोजीशन पे बैठ के इस तरीके से परफॉर्म करोगे, लेकिन इन रियलिटी जिस पोजीशन पे आप हो वो आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हम जो है क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बंदे ने जो है कंप्यूटर आईटी का सॉफ्टवेयर या उसका जो है इंजीनियरिंग कर लेता है, हर बंदा पहला सवाल उससे क्या पूछता है कि जी आप जो है हैकिंग कर लेते हो, ठीक है। तो अब ये जो है क्या है कि यार उसका रोल जो है ये नहीं है कि वो जो है हैकिंग के लिए उसने इंजीनियरिंग वगैरह की है, बल्कि उसका काम जो है कुछ और है, ठीक है। या जो है कहीं पे आप जो है अपने आप को इनकम्पैटिबल फील करते हो कि आपका एक्सपीरियंस वगैरह कुछ और है, वो आपको जो है उस पोजीशन पे बिठा दे कि जी आप जो है इस किस्म का काम करो। तो आपके जो है इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं कि जब आप जो है रोल की बेसिस पे कंप्लीटली बिहेव करना शुरू कर देते हो। सेकंड, हमारे पास आ जाता है ग्रुप्स, कि ग्रुप्स में क्या काम होता है। कहता है कि ग्रुप इज एन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु परसीव देमसेल्व्स टू बी अ ग्रुप। कि आपके पास जो है क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं वो कलेक्टिवली अपने आप को जो है परसीव करते हैं कि हम ग्रुप में हैं, हम जो है जो काम कर रहे हैं एज ए ग्रुप पर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तीन चार लोग जो है क्या करते हैं, आप कहते हो कि जी हम कंबाइन स्टडी करेंगे या ग्रुप में बैठ के पढ़ेंगे। तो आप जो है खुद ग्रुप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जब तीन चार लोग जो है इकट्ठे हो जाते हो और एक काम को करने की कोशिश करते हो। तो ग्रुप की जो है कहता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कहता है कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि द ग्रुप हैज डिफाइंड बाउंड्रीज एंड इट इज क्लियर हु इज विद इन द ग्रुप एंड हु इज नॉट। कि आपने जो ग्रुप बनाया हुआ है तो उसमें पहले से पता होगा कि कौन लोग शामिल होंगे, कौन से लोग शामिल नहीं होंगे। तो आपने पहले से उसको बाउंड्री बता दिया है, ठीक है। आप जो है क्या करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप जब क्रिएट करते हो तो क्या होता है कि आप पहले से ही बता दो कि जी कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। तो अब उसमें क्या होता है, वही स्कूल फ्रेंड्स आते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, आपने बाउंड्री पहले से बता दी। लॉयल्टी टू द ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी जो है ग्रुप में लॉयल्टी होनी चाहिए, कि ग्रुप मेंबर्स एक्सेप्ट वन अनदर एंड हैव सर्टेन स्टैंडर्ड बिहेवियर्स दैट दे फॉलो। कि उसके लिए जो है क्या होगा कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कौन सी ऐसी मेन चीजें होंगी, ठीक हो गया, जो ग्रुप में लॉयल्टी क्रिएट करेगी। आपके जो है सीक्रेट्स होंगे या जो आपकी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी होगी या कोई और उसके बैकग्राउंड पे कुछ रीजंस होंगे जो क्या करती है आपको एक दूसरे के साथ लॉयल रखती है। थर्ड, purpose and leadership. A group has a purpose and individuals are chosen to join the group in order to help the group achieve its goal। ठीक है, कि अगर एक खास मकसद के लिए आपने जो है पर्पस के लिए गोल बनाया हुआ है तो फिर उसका क्या काम होगा कि उसके लिए जो है कोई ना कोई मकसद होगा, कोई जो है पर्पस होगा जिसके लिए वो इकट्ठे हुए हैं, और वो क्या होंगे कि उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम बात करते हैं ग्रुप में, कि उसमें जो है दो टाइप्स के बारे में भी हमने जिक्र किया कि हमारे पास जो है ग्रुप्स की दो टाइप्स होती हैं। पहला आपके पास जो है इनफॉर्मल ग्रुप है, दूसरा आपके पास जो है फॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप जो है हमारे नॉर्मली जो हम अपने सोशल गैदरिंग्स और ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और वो वॉलंटियरली आप बनाते हो,
कि आप जो है फ्रेंड्स वगैरह हो तो आप जो है कंबाइन हो गए, या जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए, तो एम्प्लॉयज क्या कर लेते हैं, अपने जो है जिनकी माइंड सेट एक दूसरे के साथ मैच होता है, वो ब्रेक के टाइम पे एक साथ बैठ जाते हैं, लंच जो है कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ये किसी खास मकसद के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि अपनी सोशल गैदरिंग के परस्पेक्टिव से इकट्ठे हुए। लेकिन जहाँ पे आपके जो है फॉर्मल ग्रुप का जिक्र आ जाता है, तो वो एक खास मकसद के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं, उनको बनाया जाता है। और कहता है इसलिए कि दीज ग्रुप्स दैट आर क्रिएटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, कम्युनिकेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक साथ हो जाते हैं, आपस में इनकी जो है कम्युनिकेशन भी जो है फॉर्मल तरीके से होगी, और कोई खास टास्क उनको दिया जाएगा जिसके लिए उनको जो है इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने जो है एग्जांपल दी हुई है कि प्रोजेक्ट टीम जो है क्या करती है, कि वो नया पेरोल सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या कर लेती है, कि एक टीम बना लेती है और वो उस मकसद को अचीव करते हैं। ग्रुप बिहेवियर में आपके पास कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहता है कि व्हेन डीलिंग विद अदर इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप, पीपल कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, कि ग्रुप में भी जो है लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। किस तरीके से, आपका जो है एक असर्टिव हो जाता है, कि आपके पास एक बंदा जो है बिल्कुल ही जो है वो प्रॉपर तरीके से देखता है, ग्रुप के साथ जो है लॉयल तरीके से चलता है, ऑनेस्ट और प्रोफेशनलिज्म के जरिए से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, कि दूसरों के राइट्स का ख्याल रखता है, कि जी उनको भी इंसान समझता है, और जो है जो भी बात करता है, जो भी जो है इशू होता है, उसको प्रॉपर तरीके से डील करने की कोशिश करता है। दूसरा क्या हो जाता है, एसर्टिव हो जाता है, जो एग्रेशन शो करता है। ठीक हो गया, एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, कि वो जो एग्रेशन शो करता है, और वो जो है दूसरों के राइट्स को भी जो है हकूक को पामाल कर देता है। बस उसको जब गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है ये नहीं देखता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कितनी गलती हुई है उससे, बस वो जो है क्या करता है, अपनी सुपेरियरिटी उस पर झाड़ता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, कि आपके लोअर स्टाफ एम्प्लॉइज जो है उनकी उस बंदे के साथ फिर नहीं बनती, या जो है वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। थर्ड आपके पास जो है पैसिव बिहेवियर आ जाता है। ये सबसे जो है अच्छा बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर है, एटीट्यूड है, कि जिसमें कहता है कि इज गिविंग इनटू अनदर पर्सन इन द बिलीफ दैट देयर राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर्स, कि आप खुद के से ज्यादा दूसरों पे फोकस देते हैं। आप कहते हो कि ये भी इंसान है, हमें जो है उसका भी ख्याल रखना होगा, गलती हो जाती है, खैर है, इंसान से गलती हो जाती है, मुझे जो है इतना उसको जो है हाइप नहीं क्रिएट करना चाहिए, इसको अपनी मिस्टेक कंसिडर करना चाहिए, या मेरे मुझसे जो है कोई गलती हुई होगी, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो है क्लियर नहीं कराया होगा, जो उसने जो है डिजायर्ड रिजल्ट हमें शो नहीं किया। इसका जो है इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कहता है कि अगर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो है मैनेजर ने क्या किया हुआ है, वहां पे सबऑर्डिनेट से जो है रिपोर्ट मंगवाई, अब वो रिपोर्ट जो है फुल ऑफ मिस्टेक्स है। तो अब उसमें अगर आप जो है एक असर्टिव मैनेजर होगा, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करेगा, आई वुड लाइक यू टू रीवर्क दिस रिपोर्ट बिकॉज देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन इट। एक असर्टिव है, प्रोफेशनल तरीके से डील करना चाहता है, तो वो उसको दोबारा काम करने का कहेगा, कहेगा कि जी इसमें बहुत सी मिस्टेक है, जाके इसको ठीक कर दो। लेकिन जो एग्रेसिव बंदा होगा, उसके स्टेटमेंट्स चेंज होंगे। वो क्या करेगा, वो उसको जो है इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, आई डोंट नो हाउ यू डेयर to give me a report that has this many mistakes in it, कि वो जो है उसको झाड़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर रोक जमा रहा है, उससे बेइज्जत कर रहा है, कि जी तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि मुझे इस किस्म की रिपोर्ट देने की, इतनी ज्यादा गलतियों से भरी हुई रिपोर्ट तुम उठा के आए। जबकि तीसरा जो पैसे हो जाता है, जिसमें हमने कहा कि जो है अगले बंदे को प्रायोरिटी देता है, उसको जो है कुछ नहीं कहता, अपनी गलती तस्लीम करता है, उसका जो है देखें रिस्पॉन्ड, तो वो है कि द मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट वर प्रोबब्ली माय फॉल्ट फॉर नॉट एक्सप्लेनिंग इट टू यू प्रॉपर्ली, कि मेरे से गलती हुई, मैंने शायद आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया था, या समझाया नहीं था, जो आपसे इतनी मिस्टेक्स हुई रिपोर्ट में। ये आपके पास जो है डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स होते हैं, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में नजर आते हैं, मैनेजर्स में नजर आते हैं, और इनका इफेक्ट भी जो है उसी तरीके से पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से ये लोग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या हो गया, कहता है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, इंडिविजुअल्स और जो है आपकी टीम अगर जो है काम करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। तो पहली चीज कहता है कि मिक्सचर ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज इन द ग्रुप, ग्रुप में जब आपके पास डिफरेंट किस्म के लोग आ जाते हैं, उनके डिफरेंट माइंडसेट होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल होता है, तो वो क्या करते हैं, कि वो जो है मिक्सचर बन जाता है डिफरेंट स्किल्स और एबिलिटी का, उसको काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइनर्जी। साइनर्जी जो है आपके पास कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू factors effect। ठीक है, कि the pooling of ideas and energy within a group may mean greater efficiency than if workers were acting as individuals। This is sometime known as 2 plus 2 is equal to 5 principle, कि आप जो है कंबाइन इफेक्ट को देखते हो, कि दोस्त जो है अगर अलग अलग बंदा काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो कंबाइनली काम करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, कि 2 जमा 2 4 नहीं होगा, बल्कि 5 हो जाएगा, मजीद उसकी जो है एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, और काम जो है बेहतर तरीके से होगा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी,
ठीक है, काम को जो है डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, सबको जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टास्क असाइन कर दिए जाएंगे, तो हर बंदा क्या करेगा, अपने अपने जो है काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। बेटर कंट्रोल, काम भी काम जो है कंट्रोल होगा, जब डिस्ट्रीब्यूटेड काम हो जाएगा तो उसको देखना आसान हो जाएगा कि हर बंदा जो है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो कितना जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है पार्ट प्ले कर रहा है अपना उसमें, या जो है वो किस तरीके से अपना काम कर रहा है। और मोटिवेशन भी बढ़ जाती है क्योंकि हर बंदे को जो है उसकी नीड के मुताबिक काम मिल जाता है और उनके जो है सोशल गैदरिंग भी क्रिएट हो जाती है कि जब वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो है एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उनके जो है गपशप और वो सारा का सारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसमें जो है वो काम करेंगे और कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है कि वो आपस में जब उनका जो है सोशल गैदरिंग होगी या जो है वो जो है फॉर्मल गैदरिंग में होगा तो दोनों एस्पेक्ट से वो क्या करेंगे, काम से रिलेटेड जो है आपस में डिस्कशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्दी कंपटीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप जो है क्या कर रहे हो कि जो है ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से जो है सबको अपना अपना काम मिल जाएगा तो हर बंदा क्या करेगा कि एक दूसरे के साथ compete करेगा, तो वो एक दूसरे के जो है नुकसान नहीं देगा बल्कि वो क्या करेगा कि वो जो है एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे, वो एक दूसरे के साथ जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं जो है टारगेट को ज्यादा अचीव कर लूँ या मैं जो है सबसे बेहतर आउटकम दे दूं ताकि मेरी जो है अपनी रिकॉग्निशन बन सके। So कहता है कि however placing an employees in group is always not more efficient. There are a number of problems inherent in group. जैसे जो है ग्रुप के फायदे हैं उसी तरीके से उसके कुछ नुकसानात हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो एज डिस्कशन इज नीडेड, कि आपके पास ग्रुप में जब भी जो है डिसीजन आ जाता है तो वो स्लो डिसीजन होता है। पहले जो है हर बंदा उस पर सोचेगा, हर बंदा जो है उसके पे फैसला लेगा, फिर कहीं जाके एक डिसीजन आएगी, लेकिन जब इंडिविजुअल होता है तो वो डायरेक्टली डिसीजन ले सकता है। Groups tend to produce decisions that are that are compromises rather than discussions that are most beneficial to business. कि ग्रुप में जितने भी जो है डिस्कशंस होते हैं या जो है डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें एक ना एक बंदे को कॉम्प्रोमाइज कराया जाता है कि जी चले आप जो है अपने इस बात से हट जाओ या जो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, इस दफा इसकी बात मान लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सबकी मर्जी के मुताबिक जो है एक फैसला लिया जाए। कहता है कि ग्रुप प्रेशर्स टू कंफर्म वेयर मेंबर्स ऑफ अ क्लोज knit टीम agree to decision that they know are wrong because other members of the group support them and they wish to fit in। ये हो गया कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि उनको नजर आ जाता है कि उनके जो है डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया जा रहा, तो वो क्या करेंगे, वो अपना जो है ग्रुप प्रेशर उस पर जो है डालने की कोशिश करेंगे कि जो जो है उनके लिए जिसके लिए जो फायदेमंद होगा वो जो है चाहेंगे कि डिसीजन भी जो है उनके फेवर में आए और सिचुएशन उसी तरीके से जाए जैसे वो चाहते हैं। इसके बाद कहता है कि ग्रुप्स हैव लैक ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी मीनिंग दैट द रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनी डिसीजन मेड इज शेयर्ड बिटवीन ऑल मेंबर्स। कि आपके पास क्या हो जाता है कि ग्रुप में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो वो रिस्की डिसीजन लेते हैं और हर बंदा जो है उसकी रिस्पांसिबिलिटी तो आएगी नहीं कि यार इसने कहा था या उसने कहा था, बल्कि ये तो जो है सबके जो है आपस में एक कंबाइंड डिसीजन लिया गया था, तो क्या होगा कि वो जो है रिस्पांसिबिलिटी किसी पे नहीं आएगी, तो हर बंदा जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करेगा और वो डिसीजन जो है जितना रिस्कियर होगा तो जो है ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को अपनी सिक्योरिटी होगी कि यार मैं जो है ब्लेम नहीं होऊंगा, बस जो करते हैं करने दो, हम भी जो है सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं। फिर कहता है कि ग्रुप्स हैविंग रिस्क हैव टू मच सोशल इंटरेक्शन, मीटिंग्स में बिकम सोशल इवेंट्स विद लिटिल प्रैक्टिकल वर्क बीइंग अंडरटेकन। और फिर अगर जो है उनके आपस में सोशल इंटरेक्शंस बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वो जो है ग्रुप मीटिंग से ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, एक सोशल गैदरिंग बन जाएगी कि जब भी वो मीटिंग में बैठेंगे अपने जो है गपशप ज्यादा लगा रहे होंगे और काम की बात कम हो रही होगी। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जो है ग्रुप में कॉज इंक्रीज कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच मे बी डिस्ट्रक्टिव, कि आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, हर बंदा जो है बेहतर करने की कोशिश करता है, हर बंदा जो है अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है कि मेरी जो है रिकॉग्निशन बन जाए, मैं जो है अपनी पहचान बना लूं, तो इसमें जो है उनकी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और आपस में उनकी जो है डिफरेंट डिसीजन पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि यार ये बंदा क्यों आगे जा रहा है, मैं जो है अपने आप को प्रमोट करवाऊं, तो उस चीजों के बारे में इनके डिसीजन आ रहे होते हैं। और इसलिए कहता है कि मैनेजर्स वे देयर फॉर नीड टू मॉनिटर ग्रुप्स केयरफुली टू इंश्योर दैट करेक्टिव एक्शन इज टेकन इफ दीस प्रॉब्लम्स आर नोटेड। ठीक है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए कि वो जो है फिर क्या करेगा कि जब उसने जो है ग्रुप बना लिया तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी करें, उसको मॉनिटर भी करें कि उसके जो जितने भी एक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से हों और कोई प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस किए उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, तभी जो है वो प्रॉपर तरीके से जा सकता है। थर्ड चीज हमारी आ जाती है वो है टीम्स, कि टीम्स क्या होते हैं। A team is more than a group. A team can be described as any group of people who must significantly relate with each other in order to accomplish shared objective.
कि वो क्या करते हैं कि वो जो है ग्रुप से बढ़ के होते हैं, उनके दरमियान जो है एक स्पेसिफिक गोल या जो है शेयर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो जो है रखे जाते हैं और उनको कहा जाता है कि आपने इसमें कंट्रीब्यूट करना है। जैसे क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, तो वो टीम क्यों होती है कि हर बंदे का उसमें अपना अपना रोल होता है और हर बंदा क्या करता है, एक गोल के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं और वो शेयर्ड गोल क्या है कि जी हमने जीतना है। तो टीम उसके लिए बनाई जाती है। कभी भी जो है हम ये नहीं कहते कि क्रिकेट ग्रुप है, ठीक है, क्रिकेट टीम कहा जाता है कि इनका जो है क्या है कि सबको अपने अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और वो एक शेयर्ड गोल के लिए जो है एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सो कहते हैं कि टीम्स यूजुअली शेयर अ कॉमन गोल, enjoy working together, are committed to achieving successful certain goals, are made up of diverse individuals, are loyal to their team and its project, have a sense of team spirit। कि वो जो है यहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो वो टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे क्योंकि जो है एक खास मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और उसमें जो है डिफरेंट लोग शामिल है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह नहीं है बल्कि जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनको इकट्ठा किया गया है और इनसे कंबाइन काम लिया जाता है। सो इट इज therefore a formal group, इसलिए जो है हम इसको जो है फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। It will have its own culture, leader and will be geared towards achieving a particular objective। और इसके जो है लीडर भी होगा, जैसे कैप्टन होता है क्रिकेट टीम का, इस तरीके से जो है टीम का अपना एक लीडर होगा जो क्या करेगा, इनको लीड करेगा और अपने जो है गोल्स अचीव कराएगा और उसके लिए अपना जो है उनका एक कल्चर होगा, क्योंकि जब डिफरेंट लोग एक साथ हो जाएंगे तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के डिफरेंट जो है कल्चर के लोग होंगे, तो एक कंबाइंड कल्चर उनका आपस में बन जाएगा जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। बेलबन्स ने टीम रोल थ्योरी को किस तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है, कहता है कि जी बेलबन्स सजेस्टेड दैट in order for a team to operate effectively it needed a balance of 9 different roles। इसने डिफरेंट 9 रोल्स बताए हुए हैं, उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना रखना पड़ेगा कि एक्सट्रीम ना हो, उसको एक लेवल पे लेकर जाना पड़ेगा। जिसके लिए पहली चीज कहता है कि एक लीडर होगा जो क्या करेगा, सबको अपना गोल बताएगा और हम उसको जो है इंस्पायर करके अपने साथ लेकर जाएगा उस गोल की तरफ। दूसरा बंदा उसमें जो है शेपर होगा कि वो क्या करेगा, एक्टिविटीज को जो है प्रमोट करेगा, ठीक है, उनको जो है खींच के लाएगा अपने साथ, जो है वो सारी की सारी एक्टिविटीज को डिजाइन करेगा और वो उस ग्रुप को जो है जोड़ने की कोशिश करेगा। थर्ड, प्रो जो है प्लांट कि थॉटफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज पर्सन, ठीक हो गया कि आपके पास क्या करेगा, वो जो है प्लांटिंग करेगा, वो सारे के सारे जो है प्लान आपको जो है क्या करेगा, थॉटफुल डिसीजन लेगा, उसको जो है इम्प्लीमेंट कराएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर एंड इवेल्युएटर है कि वो क्या करेगा, दूसरों के आइडियाज को मॉनिटर करेगा, इवेल्युएट करेगा, उनको क्रिटिसाइज करेगा कि आपके जो है जो कोई बंदा जो है अपने एस्पेक्ट से सोच रहा है तो वो उसको क्रिटिसाइज करेगा कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, काम को इस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई जो है वो जो उनका ट्रैक है उससे हटेगा तो वो क्या करेगा, उसको उस ट्रैक पे लाने की कोशिश करेगा। अगला आपके पास आ जाता है रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर कि वो क्या करेगा कि वो जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढेगा, वो देखेगा कि अगर प्रॉब्लम जो है एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रही या जो है हम जो है गोल अपना एक तरीके से अचीव नहीं करें तो हमारे पास और कौन सा तरीका हो सकता है जिसके जरिए से हम अपने जो है जो शेयर्ड गोल है उसको अचीव कर सकते। फिर आपके पास इम्प्लीमेंटर आ जाता है, कंपनी वर्कर, कि वो क्या करेगा कि वो जो है जो भी आपके पास जो अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं या जो सोल्यूशन आ जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, नाम से ही श्योर है इम्प्लीमेंट, कि वो जो है उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कराएगा कि जो है ये काम किस तरीके से होगा और उसको जो है पॉसिबल बनाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आ जाता है टीम वर्क, कंसर्न विद रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, कि टीम वर्क जो है कोऑर्डिनेटेड रखने के लिए वो क्या करेगा, सबको जो है जोड़े रखेगा, उनको जो है अपने साथ रखेगा, एक ट्रैक पर लाएगा ताकि उनके दरमियान एक ग्रुप रिलेशनशिप बना रहे और वो जो है इस काम को अचीव करे। फिर कंप्लीटर एंड फिनिशर, आपके पास जो है एक बंदा जो है कंप्लीटर होगा जो क्या करेगा कि काम को देखेगा कि जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने शेयर्ड गोल अपने लिए सेलेक्ट किया था, क्या वो चीज़ अचीव हो रही है कि नहीं हो रही, और उसको जो है एंड तक पहुंचाने के लिए जो है पॉसिबल बनाएगा उसको। लास्ट में स्पेशलिस्ट आ जाते हैं कि प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्ट, कि जो जो स्किल्स जो नॉलेज चाहिए होता है ग्रुप के लिए वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों को देखेगा कि वो हमारे पास है कि नहीं है, कौन सा बंदा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, तो वो उसके लिए क्या करेगा, उसको लेकर आएगा। और इसका जो है इस चीज़ को इन्होंने जो है कंप्लीट थोड़ा सा डिटेल के साथ दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने जो है प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि आपने क्या करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपके जो है ये 9 फंक्शंस जो है किस तरीके से जो है इंडिविजुअल प्ले करेंगे टीम के अंदर, किस तरीके से इन रोल्स को वो फुलफिल करेंगे और कैसे जो है वो अपना रिजल्ट देंगे। टकमैन्स का जो है जो आइडिया है वो क्या है, कहता है कि टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, कि आपने ग्रुप को डेवलप कैसे करना होगा। ठीक है, कि आपके जो है टकमैन ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि एक जो है अच्छा ग्रुप बने तो आपको क्या करना चाहिए कि ऑल टीम्स प्रोग्रेस थ्रू 4 मेन स्टेजेस, कि जो भी टीम बनती है वो क्या करती है कि वो 4 मेन स्टेजेस के थ्रू गुजरती है।
पहले आपके पास आ जाती है फॉर्मिंग कि द टीम इनिशियली इट कम्स टुगेदर, कि सारे के सारे लोग डिफरेंट जगहों से आ जाते हैं, ठीक है, उनको लेकर आ जाते हैं, हम जो है उसको टीम बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसको फॉर्मिंग कहते हैं। दूसरा स्टॉर्मिंग, द कॉन्फ्लिक्ट स्टेज वेयर रोल्स एंड प्रोसेस आर चैलेंज, ठीक है, कि जहां पे आप क्या करते हो कि सबको अपने रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी बता देते हो और उसमें जो है फिर हर बंदा जो है क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी का जो है इशू आएगा कि नहीं मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वहां पे जो है उनके आपस में डिस्कशन होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मिंग कि द कॉपरेशन बिगिंस एंड रूल्स आर एग्रीड, फिर उसके बाद जो है जब अपने जो है हर बंदा डिसाइड हो जाता है कि ठीक है मैं इस पे काम करने के लिए राजी हूँ, मैं इस पे अमादा हूँ, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, काम करना की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाएगा परफॉर्मिंग की तरफ, अब असल काम आ जाएगा परफॉर्म, कि अब जो टीम बन गई है वो क्या करेगी, वो अपना काम शुरू कर देगी जिस मकसद के लिए वो इकट्ठे हुए। फिर आपके पास है डॉर्मिंग, कंप्लेसेंसी स्टार्ट विद इन द टीम, ठीक हो गया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लेसेंसी शुरू हो जाएगी, कि वो जो है क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ उस तरीके से काम नहीं करेंगे, थोड़े से जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि जी हमें जो है ये काम सही नहीं है, मैं जो है इस काम को नहीं करना चाहता, उनके दरमियान जो है क्या हो जाएंगे कि जो है वो उस तरीके से जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनको नहीं होगी, ठीक है, कि वो चाहेंगे कि यार इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, हर बंदा क्या करेगा अपने पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देगा, ठीक है, कि वो जो है एक दूसरे के पीछे जो है बातें करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो वो जो है इस किस्म के इश्यूज उसमें शुरू हो जाएंगे। और फिर एडजर्निंग आ जाता है मॉर्निंग, द टीम कंप्लीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इज बैलेंस, कि वो जो है क्या हो जाएगा कि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को शुरू जो है अचीव करने का। कंप्लीसेंसी को जो है हम अगर देखें तो हैप्पीनेस के उसमें भी आ जाता है कि चले जी गोल्स के करीब पहुंच रहे हैं तो वो खुशी मना सकते हैं। और कभी कभार सिचुएशन आपके पास ऐसी आ जाती है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाने शुरू कर देते हैं, उसके एक दूसरे के अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। सो इनका जो है सीक्वेंस कैसे चलेगी, कि पहले जो है फॉर्मिंग होगी, फिर स्टॉर्मिंग होगी, फिर नॉर्मिंग और फिर परफॉर्मिंग। जब आपके पास जो है जब ये सारे के सारे काम हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ अरसे बाद जो है क्या हो जाएगी, उसमें डॉर्मिंग और एडजर्निंग या जो है मॉर्निंग की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जब जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी चीज को मजीद इन्हें जो है दोबारा फिर डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से ये लोग जो है काम करते हैं, ठीक है। डॉर्मिंग में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, उसको जो है यहाँ से मैं आपको क्लियर करता हूँ। कहता है कि डॉर्मिंग क्या है, इफ अ टीम रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम इन परफॉर्मिंग फेज there is a danger that it will be operating an automatic pilot. Groupthink occurs to extent that the group may be unaware of changing circumstances. Instead, maintaining the team becomes one of its prime objectives. ठीक है कि ज्यादा अरसे जब वापस में रह जाएंगे तो बस टीम जो है क्या हो जाएगी, अपना खुद परफॉर्म करना शुरू कर देगी, उसमें जो है क्या हो जाएगा, हर बंदा जो है अपना आपको जो है हटाना शुरू कर देगा, वो जो है ग्रुप थिंक से निकलना शुरू कर देगा, वो जो है सिचुएशन जो चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें नॉर्मली क्या होता है कि जो है एक टीम जो है काफी अर्से तक कामयाब रहती है, लेकिन उसमें थोड़े से फिर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो है उनका वो मेन गोल जो है क्या हो जाता है कि अपने ऑब्जेक्टिव से हटके ये हो जाता है कि हम जो है इन एक्टिविटीज को एज ए टीम परफॉर्म करें, हम जो है अपनी टीम को अपने साथ लेकर जाएं। और एट जर्नी को हमने क्या कहा कि द टीम हैज फुलफिल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इज ड्यू टू बी क्लोज्ड, कि टीम ने अपने गोल को अचीव कर लिया और अब वो क्या हो जाएगी, वो क्लोज होगी। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि टीम एक स्पेसिफिक गोल के लिए इकट्ठी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या होती है वो एक बड़ी लेवल पे काम कर रही होती है, टीम उसके अंदर जो है एक प्रोजेक्ट वगैरह के लिए हम डिजाइन करते हैं। टीम की इफेक्टिवनेस क्या होगी, ठीक है, अगर आप जो है टीम में काम करते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, ठीक है, जैसे हमने जो है ग्रुप के फायदे का जिक्र किया, इस तरीके से टीम की क्या इफेक्टिवनेस होगी। तो पीटर्स एंड वाटरमैन ने जो है 5 एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं। पहली बात कहता है कि द टीम शुड बी रिलेटिवली स्मॉल, टीम को छोटा होना चाहिए ताकि जो है जो ऑर्गेनाइज काम हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके, ठीक है, और वो जो है जो डिपार्टमेंट है या इंटरेस्ट है वो लोग की कॉमन हो सके और काम जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना जो है उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद कहता है द टीम शुड हैव अ लिमिटेड ड्यूरेशन ओनली एग्जिस्टिंग ओनली टू अचीव अ पार्टिकुलर टास्क। जैसे मैंने आपको कहा कि टीम आपकी जो है एक मकसद के लिए बनाई जाती है, तो वो जो है सारे के सारे एक खास ड्यूरेशन के लिए इकट्ठे होंगे। नेक्स्ट कहता है मेंबरशिप शुड बी वॉलंटियर, कि आप जो है मेंबरशिप अगर टीम को देना चाहते हो तो वॉलंटियरली दो, क्योंकि अगर आप जो है जबरदस्ती किसी को लाओगे तो वो जो है मोटिवेटेड नहीं होगा, और टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मोटिवेशन होती है। इसके बाद कहते हैं कम्युनिकेशन शुड बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड स्ट्रक्चर। टीम में जो है आप कम्युनिकेशन को क्या करोगे, इनफॉर्मल रखोगे ताकि आपस में उनकी जो है कोऑर्डिनेशन चलती रहे, वो ओपनली डिस्कशन करते रहें, ओपनली जो है चैट करते रहें टॉपिक्स के इश्यूज के अकॉर्डिंग। Number fifth, the team should be action oriented, meaning that the team should create a plan for action and decide what it needs doing to accomplish their goals। कि वो क्या करेंगे कि वो एक प्रॉपर जो है प्लान के साथ जाएंगे, उनके पास एक एक्शन प्लान होगा कि हमने जो है ये सारे के सारे काम कैसे करने हैं,
हमने इसको पॉसिबल कैसे बनाना है और इसको हम अचीव कैसे करेंगे। सेकंड लॉस कहता है कि बिल्डिंग द टीम एंड इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस, कि आप जो है टीम को कैसे बनाओगे और उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाओगे, कि जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो कैसे अचीव होंगे, आप इस चीज को इंश्योर कैसे कराओगे। सो कहता है कि जो है आपके पास क्या है कि टीम्स आर नॉट ऑलवेज एबल टू अचीव देयर गोल्स विदाउट सम आउटसाइड इंटरवेंशन और सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। ठीक है, सो एज सच मैनेजर्स में अटेम्प्ट टू क्रिएट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज फॉर वर्कर्स, कि वो क्या करेंगे कि आपके जो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपने टीम बना ली तो आप जो है उस प्रोजेक्ट को या गोल को अचीव कर लोगे। आपके जो है मैनेजर वगैरह का रोल इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करेंगे कि उनको जो है एज ए टीम काम करने के बारे में एक्टिविटीज कराए, उनको जो है बताए कि टीम कैसे बिल्ड होगी, कैसे जो है वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और इसलिए कहता है कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आर टास्क डिजाइन टू डेवलप ग्रुप मेंबर्स एंड देयर एबिलिटी टू वर्क टुगेदर, कि उनको जो है जैसे हमने प्रीवियस असेसमेंट और उसमें भी कहा था कि आप क्या कराते हो, ग्रुप एक्टिविटीज कराते हो, उनको एक्सरसाइजेस कराते हो कि किस तरीके से आपने जो है ग्रुप में रहना है, ग्रुप की क्या वैल्यूज हैं, क्या नॉर्म्स हैं, और कैसे आपने मिलकर काम करना होगा। और इसलिए कहता है कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज टेंड टू बी बेस्ड अराउंड डेवलपिंग द टीम इन सेवरल एरियाज। नंबर फर्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन, कि हमने क्या कहा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है उसके अंदर जो है जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपस में डिस्कशन होगी, उतना ही प्रॉब्लम जो है इजिली सॉल्व होगी। सेकंड कहता है कि बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन टीम मेंबर्स। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो है एक टीम में काम करें तो उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, और ट्रस्ट के बेसिस पे ही जो है वो टीम टीम रह सकती है और वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। और थर्ड क्या है कि सोशल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन द टीम कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज द कोहेशन ऑफ द ग्रुप, कि जितना वो जो है क्या होंगे कि जो है इंडिविजुअली जो है एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्शन करेंगे, जितना उनकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना उठना बैठना होगा, डिस्कशन होगी, बातें होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, उतने ही क्या होगी, ग्रुप जो है स्ट्रांग होगा, टीम जो है एक बेहतर रिजल्ट देगी। लेकिन जब आपस में उनके जो है इख्तिलाफात होंगे, एक ट्रैक पे नहीं होंगे, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसलिए जो है कहता है कि मैनेजर को चाहिए कि वो जो है इस किस्म की एक्टिविटीज कराए, उनको जो है इंडिविजुअली उनके रोल बताएं कि टीम में हर बंदे का अपना रोल क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे जो है वो अपने गोल्स को अचीव करेगा, और कैसे वो कंट्रीब्यूट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव करे। और लास्ट में कहता है कि आपने क्या करना होगा, मेजरिंग टीम इफेक्टिवनेस, कि आप जो है टीम की इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करोगे। ठीक हो गया, कहता है कि जो है आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे आप देखोगे कि आपकी जो है टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। सो पहली बात, द डिग्री टू विच द टीम अचीव्ड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स आउटपुट, कि कितना जो है उसने किस लेवल तक जो है कितना उसने अपना गोल को अचीव कर लिया, और उसके जो मकासद थे वो उसको कैसे अचीव कर रही है। अगर उसने बेहतर तरीके से एक जो है यूनाइटेड तरीके से जो है उसको अचीव कर लिया, सक्सेसफुली अचीव कर लिया, तो इट मीन्स कि वो इफेक्टिव थी। टीम मेंबर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि वो जो है जितने आपके पास टीम मेंबर में लोग हैं उसकी सेटिस्फेक्शन देखना होगा, कि उसमें जो है लोग कितना डेडिकेशन के साथ रेगुलरली आ रहे हैं, कितना जो है उस काम को करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है लीव तो कोई नहीं कर रहा कि जी कोई चला जाता है ग्रुप छोड़ के फिर दोबारा आ जाता है टीम में काम करने के लिए, एक नया बंदा आ जाता है, तो वो लेवल कितना है। और थर्ड आपके पास कहते हैं एफिशिएंसी, कि द रिसोर्सेज यूज्ड टू अचीव टीम ऑब्जेक्टिव्स, और जो उनके जो है रिसोर्सेज जो उसने इस्तेमाल किए थे वो कितने कम थे। ठीक है, अगर उसने जो है ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, इट मींस कि वो जो है इतने इफेक्टिव नहीं रहा, उन्होंने जो है कॉस्ट आपकी ज्यादा कर दी, तो आपने कॉस्ट को भी मेजर करना होगा। और कहते हैं कि मैनेजमेंट कुड मेजर दिस थ्रू द यूज ऑफ क्वेश्चनियर्स फॉर टीम मेंबर्स, इंटरव्यूज और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ टीम, कि वो जो है प्रॉपर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी उसके मेंबर्स जो टीम उसने बनाई थी उनको जो है खुद ऑब्जर्व करे कि कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चनियर बनाए या इंटरव्यू लें उनसे कि जी आपको कैसा लगा ग्रुप में काम करके, आपके जो है मैनेजर लीडर के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रही, आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है टीम में कैसी होती थी। और लास्ट में कहता है कि टीम रिवॉर्ड्स कुड देन बी डिजाइंड टू नॉट ओनली मोटिवेट द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप बट आल्सो एनकरेज कोऑपरेशन एंड रिस्पांसिबिलिटी शेयरिंग बिटवीन द टीम एज ए होल। और जब आप उनको रिवार्ड करो तो वो रिवार्ड ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ इंडिविजुअली उनको जो है वो ना करे कि जो है सिर्फ वो उनको सपोर्ट करे, बल्कि क्या हो कि वो जो है अगली दफा भी टीम में काम करने की कोशिश करें, और वो चाहे कि जी हम जो है अगली दफा भी एक ऐसी टीम की जो है अपने गोल्स और जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, और हम दोबारा जो है अपने मकसद के लिए एक साथ काम करें। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है, जिसको हमने देखा, ये उसकी जो है समराइज्ड पिक्चर है, कि जिसमें हमने जो है डिफरेंट इश्यूज, रोल थ्योरी और जो है ग्रुप डिस्कशंस को देखा, उसके एडवांटेजेस, और जो है जो बेलमन वगैरह ने अपने थॉट दिए थे, अपने आइडियाज दिए थे कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअली अगर काम कर रहा है बंदा तो कैसे देखोगे, अगर वो ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है तो कैसे उसको एनालाइज करोगे, अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए टीम बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, कैसे आप अपने जो है गोल्स को अचीव करोगे, और टीम की जो है इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करोगे। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।